सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब जैद जमान हामिद साहब को बड़ी ही सख्त तकलीफ हुई है और वो इस तकलीफ से रो पड़े हैं कि सऊदी अरेबिया ने इंडिया की एक हिंदू मिनिस्टर को बुलाकर मस्जिद नबवी का दौरा कराया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मदीना का दौरा किया तो पाकिस्तानी छाती पीटने लगे। पाकिस्तान के कट्टरपंथी समूहों में खलबली मच गई कि हाय तौबा, ये कैसे हो गया कि आज मक्का मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है। अच्छा। लेकिन ये लोग इंतहाई, इनके ज़मीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। इनके अंदर जो गैरत होती है ना, मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज़ होती है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। सर आप क्या चाहते हैं कि सऊदी अरब 6वीं सदी 7वीं जो सदी का इस्लाम है वो नाफिज करे? वो भी रिफॉर्म हो रहा है, खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है। सऊदी अरब बदल रहा है। क्या बदल? सऊदी अरब में सब कुछ तो हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर अब्दुल्ला सिटी है, उसके बाद याशी के अड्डे हैं, शराब खाना, सब कुछ हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? जो अब्दुल्ला सिटी बना है सऊदी अरब के अंदर, वो क्या है? है ना, वो बेसिकली इंडिया का बिग इन्वेस्टर है। यूएई है वो बिग इन्वेस्टर है, दुबई है वो बिग इन्वेस्टर। जितने भी ये अरब कंट्री है ना, वो टोटल इंडिया को रियलाइज कर रहे हैं कि उसको लेके आ रहे हैं, उसको अपग्रेड ले रहे हैं। और पाकिस्तान का जो नाम है ना, वो दिन ब दिन। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, लाल टोपी जिसे हम सब जानते हैं, जो हमेशा भारत के खिलाफ भौंकते रहता है और अपना जहर उगलता रहता है, तो उसने आज जो हमारी स्मृति ईरानी जी जो मदीना होके आई है, उसके ऊपर भी अपना भौंकना शुरू कर दिया है। और उसने जो बातें की है उसी के ऊपर पाकिस्तान की मीडिया में भी चर्चाएं हो रही है। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे कि पाकिस्तान की मीडिया उसके भौंकने के ऊपर क्या बातें कर रही है। करते हैं वीडियो को फटाफट शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। लाल टोपी वाले, जी हाँ, जैद हामिद साहब ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी और वो बोल पड़े। और क्या बोल पड़े, हम आपको सुनवाते हैं। आनी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है, ये तो पूरी उम्मत की इमानत है। सैयदी रसूलुल्लाह का मकाम है। पूरी मुसलमान दुनिया खामोश क्यों है इसके ऊपर? किसी ने सऊदियों को चैलेंज क्यों नहीं किया? पूरी दुनिया में कोई मुसलमान आलिम दीन भी नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि ये जुल्म तुम क्यों कर रहे हो और तुम कैसे कर सकते हो और तुम्हें हक नहीं है, तुम सैयदी रसूलुल्लाह के खिलाफ जा रहे हो। और सैयदी ने तो फरमाया था कि ये मुशरिक नजिस है। इसके बाद कुरान में लिखा है कि ये मुशरिक नजिस है, इसके बाद कभी ये मस्जिद हराम के नज़दीक ना पहुंच सके। तुम इनको मस्जिद हराम के अंदर लेकर चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी, और ये थे जैद हामिद साहब जो एज यूजुअल जहर उगल रहे थे और आपने देखा कि किस तरह की बातें कर रहे थे। हालांकि बहुत अच्छा काम किया मोहम्मद बिन सलमान ने कि उन्होंने इंडिया से डेलीगेशन को बुलाया और उनको वहां पर विजिट करवाया, और बिल्कुल करवाना भी चाहिए था। लेकिन जाहिर है जैद हामिद साहब की तरफ से इसी तरह की स्टेटमेंट आनी थी। हमने किसी अच्छी बात की उम्मीद उनसे वैसे भी नहीं रखते, मगर इस वक्त भी उनकी जो वीडियो ये वायरल हो रही है उसमें वो यकीनन उल्टी सुल्टी और बिल्कुल गलत किस्म की बातें करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी मौलाना और उनके जारी किए गए फतवे स्मृति ईरानी और इसके साथ इंडिया पर तो कोई असर नहीं रखते, लेकिन ये बयानात से हमारे सऊदी अरब के ताल्लुकात कितने खराब हो सकते हैं, आपसे बात करेंगे। जी मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुसलमान के लिए एक वैसी हैसियत मुसलमान होने के नाते हम सब के लिए ये मर जाने का मकाम है। मर जाने का मकाम है, क्योंकि कुरान पाक में वाज़िह तौर पर यह है कि काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। लेकिन आज ये हुआ कि सऊदी अरब के अंदर एक काफिर को उनकी ज़ियारतें कराई गई हैं जो कि इस्लाम के अंदर बिल्कुल सख्त मना है। अच्छा। लेकिन अब जो ये सारा बाइकाट कर रहे हैं सब, ये एक पॉलिटिक्स गेम है। ये मर जाने का मकाम है सियासतदानों के लिए। जो पाकिस्तानी सियासतदान ख़ास तौर पर, ये तो वैसे बेकारी हैं।
उनके जाके भीख मांगते हैं कि हमें भीख दे दो, ये क्या बाइकाट करेंगे? ये सिर्फ बातों से बाइकाट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लोग कहते हैं जो सियासत को समझते हैं कि उन्होंने हिंदू समझ के ज़ियारतें नहीं करवाई, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनकी मिनिस्टर हैं हज और उम्रा के लिए वो वहाँ पर गई हैं कि वीज़ास कितने जारी होने चाहिए, इंतजामात कितने हैं। और इंडिया के साथ सऊदी के जो ताल्लुक है, स्मृति ईरानी का कहना है कि हमारे तो सैकड़ों सालों से आपसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये सारा कुछ इंडिया के लिए वो कर रहे हैं, इंडिया के साथ सब कुछ उनकी गेम है कि मिले हुए हैं। अब चंद दिन पहले फ़लस्तीन में क्या हुआ है, उसको तेल कौन दे रहा था? सऊदी अरब उसको तेल नहीं दे रहा था, इसराइल के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी। ये सारी एक पॉलिटिक्स गेम है, जो सारी ये पॉलिटिक्स मिलकर सारा एक ड्रामा कर रहे हैं। और हमारे लिए, मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए इंतहाई शर्मनाक है, पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए, कि आज मक्का मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है। अच्छा, लेकिन ये लोग इंतहाई, इनके ज़मीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। इनके अंदर जो गैरत होती है ना, मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज़ होती है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। कि जो जैद जमान हामिद साहब, आपको पता है पाकिस्तान के कितने बड़े वो डिफेंस हैं। कभी वो बंदूक पकड़ के वो भागते फिर रहे होते, निशाने बांधते हुए नजर आ रहे होते, सब कहते हैं तो फलस्तीन जाने की तैयारी कर रहे हैं। कभी फिर लगता है कि तीसरी आलमी जंग जो स्टार्ट होने वाली है, इसमें जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार उनके हाथ में तो बंदूक नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी जुबान से जो तोप चलाई है, सबसे पहले तो जो उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की है उसको मैं कंडेम करती हूँ कि किसी भी इंसान, मजहब, कम्युनिटी या कंट्री के खिलाफ है। ऐसी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो सुनने के भी लायक नहीं है। लेकिन जो उन्होंने सवाल किया है, तो पायन तुसी होंदे कौन हो? यानी मेरा तो सवाल ये होगा कि जैद साहब, क्या आप सऊदी अरेबिया से सवाल कर सकते हैं? इस उसमें आप वो हैं। और फिर ये कि उनका ये कहना कि सऊदी अरेबिया ये इन मुकद्दस मकामात का बाप तो नहीं है, मस्जिद नबवी का बाप तो नहीं है वो। तो पायन ये सिर्फ इन जगहों का ही बाप नहीं, सऊदी अरेबिया ते ताड़ा भी बाप है। जैद साहब तो रो ही पड़े हैं, मतलब वो तो ज़ारो कतार रो रहे हैं, वो पिट रहे हैं, उन्होंने मातम शुरू कर दिया। और उनका कहना ये है कि देखो तुम लोगों को, फिर पहुंचे वो कहाँ पर है? मोदी पे। पायन बात फिर मोदी पे आई है। उन्होंने कहा है कि तुम लोगों को फिर मोदी बदलेगा, क्योंकि मोदी बदल रहा है, क्योंकि मोदी ने बदल के दिखा दिया है। तो वो वही बात करें, कह रहे हैं अच्छा ठीक है, फिर तुम लोगों को ना वो सही है, सही करता है वो मोदी, वो तुम ही बदलेगा, और वही बदल रहा है। मान लिया है उन्होंने जैद हामिद साहब ने। लेकिन मेरा सवाल जैद साहब से ये है कि पायन ये जो आप कह रहे हैं कि क्या ये जो सऊदी अरेबिया है वो बाप लगता है इनका, तो इन तमाम जगहों का बाप कौन है? आप हैं। वो सिर्फ इन जगहों का ही बाप नहीं है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ਤੁਹਾਡਾ भी बाप है, साडा भी बाप है। यानी जो कर्जा लेता है ना जिससे, सर देखिए ना, आप इस तरह की बात करना, जैद साहब को ये मालूम है क्या? जैद हामिद साहब को ये पता है कि सऊदी अरेबिया से आप कितना कर्जा लेते हैं? आप सऊदी अरेबिया के एहसानों तले दबे हुए हैं। वो आप जब भी, अभी मैं देख रही थी कि पाकिस्तान ने यूएई को या सऊदी अरेबिया को अपना कर्जा रोल ओवर करने के लिए एक बार फिर कहा है, जिसके आगे आप कशकोल लेके फिर रहे हो। तुसी पैन पूरी दुनिया से तुसी कशकोल फाड़ के फिर रहे जे हैं जी। तो इनकी बातें देखें जरा। और सबसे पहले तो जो मैंने ये बात की कि इतनी गंदी आपने लैंग्वेज और जुबान इस्तेमाल की, आप उनको नजिस, मनहूस और क्या क्या बोल रहे हैं, मुनाफिक और मुशरिक। अच्छा, खुद से ही ना ऐसी ऐसी आयतें और वो निकाल के ले आते हैं कि उनको पता है कि ढूंढना तो किसी ने है नहीं जाके, तो वो कह दो जो है ना। ये भाई मतलब जो दिल में आ रहा है आपका कह रहे हैं, और आपको ये समझ में नहीं आ रही कि आप बात क्या करें। मैं देख रही थी बल्कि कि सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि इनकी ये वीडियो देखने के बाद सऊदी अरेबिया की तरफ से जो है वो बड़ा सख्त एक स्टेप लिया गया, और उन्होंने कहा है कि भेजो इनको वापस। आप कहेंगे वापस भेजो, मतलब वो एक दफा पहले भी वहां पे होके आ चुके हैं जैद साहब, और ये खबरें चलती रही थी कि उनकी वहां पे जो है काफी कुटाई शुटाई और मतलब के कोड़े शोड़े मारने की बात चल रही थी। लेकिन मतलब हुआ नहीं हुआ जो भी है, उन्होंने कोड़े मारे हैं या नहीं मारे, या मतलब काफी ऐसी चीजें चलती रही। लेकिन वो कह रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने सऊदी अरेबिया के खिलाफ ऐसी जुबान इस्तेमाल की है कि पाया नहीं ये कौन, ये बाप बनते हैं इनके, प्यो हैं ये। तो उन्होंने कहा कि जरा भेजो असी दसिए कि प्यो कौन है। अब मुझे नहीं पता कि ये दुरुस्त है बात, सऊदी अरेबिया ने ये वीडियो देखी है, उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ किया और वाकई ये बात की है नहीं की। लेकिन वो एतराज़ करें या ना करें, देखिए ऑब्जेक्शन जो है मैं कर रही हूँ, हमें करनी चाहिए कि आप इस तरह की लैंग्वेज, एक अपने आप को डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं और ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं। और इसमें सवाल ये है कि क्या किसी कंट्री की मिनिस्टर का जो कि मुसलमान नहीं है अपने मुल्क के
آپ کی پوری آبادی جتنے جو مسلمان ہیں وہاں پر، ان کے لیے وہاں کی کسی کانفرنس میں شرکت کرنا اور وہاں پر ان کے لیے حج کوٹا یا عمرہ کوٹا اس کے لیے بات چیت کرنا، وہاں پر جانا، یہ تو ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ جی بالکل یہ کیسی بے وقوفانہ حرکتیں مولانا کر رہے ہیں؟ سیاستدان گھر بیٹھ کر ہیٹر چلا کر سردیوں میں اے سی چلا کر بیرون کنٹری پہ اولادیں پڑھا رہے ہیں۔ خدا کے لیے کم از کم اس عوام کے لیے سوچ لیں، جس کے پاس روٹی نہیں ہے، جس کے پاس بچہ بیمار ہے، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، وہ تو زندگی کی موت مر ہی رہا ہے نا، کم از کم ان کے بارے میں سوچ لیں۔ آپ کو تو پرواہ نہیں ہے، آپ بائیکاٹ کریں گے، آپ تو گھر بیٹھ جائیں گے، امریکہ چلے جائیں گے، جاپان چلے جائیں گے، جب وہاں جا کے سو جائیں گے، اس عوام کا کیا ہو؟ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور یہ وہی لال ٹوپی ہے دوستو جو کچھ دن پہلے اس کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی۔ یہ جو حماس اور اسرائیل کی لڑائی شروع ہوئی تھی تب یہ تیاری کر رہا تھا فلسطین جانے کی، نشانہ سادھنے کی پریکٹس کر رہا تھا، آپ نے شاید وہ دیکھی ہوگی۔ یہ وہی لال ٹوپی ہے جس کو سعودی عربیہ میں کوڑے پڑے تھے اور یہ بھاگ کے پاکستان میں آ کے بیٹھا تھا۔ تو اب یہ پاکستان میں بیٹھ کے صرف بھارت کے خلاف زہر اگلنے کا کام کرتا ہے، بھونکنے کا کام کرتا ہے، باقی یہ کچھ نہیں کر سکتا دوستو۔ اور ویسے بھی سعودی عربیہ اگر الاؤ کر رہا ہے کسی ہندو کو وہ ایریا میں آنے کی، تو پاکستانیوں کے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے، یہی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ ان کا جو یہ مائنڈ سیٹ ہے، ان کی جو یہ نفرت ہے، اسی لیے ان کا یہ حال ہے۔ اور جو سعودیہ کو یہ کرٹیسائز کرنے کا کام کر رہے ہیں نا دوستو، انہی کے ٹکڑوں پہ یہ لوگ پڑ رہے ہیں، یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں۔ تو خیر دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، آشا کرتا ہوں آپ سبھی کو اچھی لگی ہوگی۔ تو چلیے چلتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے ہند۔